हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको मेरे फिर से एक दूसरे यूट्यूब वीडियो में। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है, मतलब संध्या अर्घ है। तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग के घर में महापर्व का प्रसाद बन गया? ठीक हुआ? हम लोग के घर में बन रहा है, मैं दिखाती हूँ अभी। हमारे घर में प्रसाद मम्मी, भाभी और दीदी मिलके बना रहे थे। भाभी अच्छा से मिक्स करने के बाद में लड्डू की तरह बना बना के दे रही थी और दीदी उसको ठेकुआ का शेप दे रही थी। शेप देने के बाद में मम्मी इधर तेल में छान रही थी ठेकुआ को। हम लोग का प्रसाद लगभग आधा बन ही चुका था क्योंकि मम्मी रात से बना रही थी। अर्घ में जो मीठा का ठेकुआ देते हैं वो मम्मी रात को ही बना ली और ये सब बना रही थी। उसके बाद में हम लोग का कोसिया भी था तो मम्मी पूड़ी बनाई। फिर आके मैं भी थोड़ा हेल्प करने लगी। मम्मी को पिरिकिया बनाना था तो मैदा को मुझे दी थी, इसमें घी डाल के अच्छी तरह मिक्स करने के लिए मुझे मम्मी बोली थी, तो मैं मिक्स भी कर रही थी और इन लोग से बातें भी कर रही थी। मम्मी पिरिकिया बनाने के लिए उधर सूजी को भूज रही थी। भूजने के बाद में इधर भाभी नारियल का कद्दूकस कर रही थी पिरिकिया में डालने के लिए। उसके बाद हम लोग का प्रसाद लगभग बन ही चुका था। फिर मम्मी चली गई थी फल वगैरह धोने के लिए, तो धो के ये सब रख दिए थे। रखने के बाद में भाभी हाथी कोसिया का जो हाथी है उसमें हल्दी तिलक उलक लगा के रख दी थी। इधर मम्मी और दीदी दोनों मिल के अर्घ का जो होता है ना वो तैयार कर रहे थे। अलग अलग दीदी भी छठ करती है तो दीदी अपना तैयार कर रही थी और मम्मी उधर अपना तैयार कर रही थी। फाइनली हम लोग का दौरा सजाया हो गया था। हाँ गाइस, अब फाइनली हम लोग घाट पे जाने के लिए तैयार हो गए। सब दौरा वगैरह सजा दिए। अरे मतलब कैसे लग रहे हैं? उसके बाद में भैया और भाई सब मिलके दौरा को बाहर निकाल रहे थे घाट पे ले जाने के लिए। उसके बाद में दौड़ा लेके दोनों भाई और भैया निकल गए घाट पे रखने के लिए और मम्मी और दीदी एक दूसरे को सिंदूर लगा रही थी क्योंकि मेरा मम्मी को दंड देना था। तो उसके बाद में मम्मी सूर्य भगवान को प्रणाम करके दंड देना अपना शुरू कर दे। दुखवा मिटाई छठी मैया रउए असरा हमार, रउए असरा हमार, सबके पुरावेली मनसा हमरो सुन ली पुकार। मम्मी मेरी थक चुकी थी दंड दे के, लेकिन छठी मैया का कृपा था, इसके वजह से दंड मम्मी का कंप्लीट हुआ। हम बिहारी ही जान सकते हैं कि छठ महापर्व कितना कठिन होता है। फाइनली हम लोग घाट पर पहुंच चुके थे और मम्मी डायरेक्ट पानी में उतर गई और अगरबत्ती धूप लेके सूर्य भगवान की आराधना कर रही थी। और अर्घ देने का समय हो गया था तो मम्मी और दीदी दोनों अर्घ देने लगे। हम उगते सूर्य की आराधना तो सब करते हैं, लेकिन हम बिहारी पहले डूबते सूर्य की आराधना करते हैं। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि छठ मैया से हम लोग जो मांगते हैं वो सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। उसके बाद में हम लोग का फाइनली पूजा किया हो गया था शाम को, तो हम लोग घर के लिए चले गए। हम लोग का 2 कोसिया था तो हम लोग कोसिया की तैयारी करने लगे। भैया और भाई मिल के एक में चननी बांधने लगे थे। उस उसके बाद में दीदी भाभी और मैं मिलके कोसी का सजावट करते हैं, दीपक वगैरह जलाते हैं। फिर मैं प्रणाम उनाम करती हूँ। फिर सब लोग मिलके हम लोग गीत उत गाते हैं छठ पूजा का। फाइनली हम लोग का कोसिया लगभग भराया हो गया होता है। उसके बाद में हम लोग सो जाते हैं क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है। तो हम लोग
उसके बाद में रात को ही 1 बजे हम लोग को उठना पड़ता है, क्योंकि घाट पे भी कोसिया बनाना पड़ता है। तो हम लोग उठ चुके थे। उसके बाद में भैया, भाई, मेरी सिस्टर, वो लोग कोसिया लेके चले गए थे घाट पे जलाने के लिए, और तब तक 3 बज गया था। उसके बाद में मम्मी को दंड देना था सुबह में भी। उसके बाद में दंड देते देते हम लोग फाइनली घाट पे पहुंच चुके थे। घाट पे पहुंचने के बाद में मम्मी सिर्फ डायरेक्ट पानी में उतर गई थी। उतरने के बाद में पूजा वूजा की इधर। और ये हमारा यहाँ का घाट है। कितना अच्छा लग रहा था सुबह के टाइम में, इतना अच्छा से लाइट वगैरह जल रहा था। फिर अर्घ देने का टाइम हो गया था। सुबह में सूरज भगवान बहुत लेट से निकले थे, तो मम्मी दीदी लोग अर्घ देना स्टार्ट कर दी। यही हमारा पूजा अब समाप्त होता है। छठी मैया अब अपने घर चली गई। अब अगले साल का इंतज़ार है। हम बिहारियों का यही महापर्व होता है जो बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है।